पांडव बखरा गुफाएं और पहाड़ी कटक। नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको ओडिशा के सबसे खूबसूरत और कम प्रसिद्ध रत्नों में से एक पांडव बखरा गुफाओं पहाड़ी की सैर पर ले जा रहे हैं। ये खूबसूरत जगह कटक शहर के करीब स्थित है और पौराणिक इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। तो तैयार हो जाए इस समय और प्रकृति की इस अनोखी यात्रा के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ी सी इतिहास की बात करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये गुफाएं वही स्थान है जहां महाभारत के महान पात्र पांडवों ने अपने वनवास के दौरान शरण ली थी। पांडव बखरा नाम भी इसी पौराणिक कथा से जुड़ा है। बखरा का अर्थ होता है गुफाएं या छिपने की जगह, जहां पांडवों के रुकने की बात कही जाती है। इतिहास चाहे जो भी हो, ये जगह बेहद शांतिपूर्ण है और मुझे पहले से ही लग रहा है कि ये एक यादगार अनुभव होने वाला है। गुफाओं की ओर बढ़ते हुए आपको यहाँ का परिदृश्य बेहद सुंदर नजर आएगा। चारों तरफ घनी हरियाली, हरी भरी पहाड़ियां और एक शांत वातावरण आपको शहर के शोर शराबे से कोसों दूर ले जाएगा। गुफाओं तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें रास्ते में कई सीढ़ियां हैं। अगर आप यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो एक छोटी सी टिप, आरामदायक जूते पहनकर आएं, क्योंकि सीढ़ियां चढ़नी होंगी और मानसून के दौरान यह रास्ता थोड़ा फिसल भरा हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ऊपर से मिलने वाला नजारा पूरी मेहनत को सार्थक कर देगा। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, नजारा और भी खूबसूरत होता जाता है। यहाँ से आप कटक के हरे भरे मैदान, महानदी नदी की लहराती धाराओं और पूरे क्षेत्र का शानदार नजारा देख सकते हैं। साफ मौसम में यह दृश्य बेहद मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां आप रुककर प्रकृति की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। और ये लो, हम लगभग पहुंच गए हैं। ये जगह वाकई बेहद शांत है। अब चलिए पांडव बखरा गुफाओं के अंदर चलते हैं। ये गुफाएं वे स्थान मानी जाती हैं जहां पांडवों ने अपने वनवास के दौरान शरण ली थी। यहाँ कई कक्ष हैं और हर एक का आकार और प्राकृतिक चट्टानों की संरचना अलग अलग है। कुछ गुफाएं छोटी और संकरी हैं, जबकि कुछ बड़ी और विशाल हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने इनका उपयोग अपने निवास या ध्यान और प्रार्थना के लिए किया होगा। अब इसे देखिए, गुफा की दीवारों पर कुछ प्राचीन नक्काशियां बनी हुई हैं। हालांकि इन नक्काशियों का विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन ये जगह की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देती हैं। कौन जानता है, ये शायद पांडवों के समय के अवशेष हों या फिर उन प्राचीन यात्रियों या साधुओं द्वारा छोड़े गए चिन्ह जो सदियों से इन गुफाओं का उपयोग करते रहे हैं। गुफाओं के अंदर का वातावरण बेहद शांतिपूर्ण है। यहाँ की ठंडी और छायादार जगहें बाहर की गर्मी से एक सुखद राहत देती हैं। अगर आप इतिहास, प्रकृति और रोमांच को पसंद करते हैं तो ये जगह आपको जरूर रोमांचित करेगी। गुफाओं की खोज के बाद अब नीचे उतरने का समय है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ का सूर्यास्त देखना होगा। इस पहाड़ी की चोटी से सूर्यास्त का दृश्य और भी जादुई लगता है। अगर आप पांडव बखरा पहाड़ी पर शाम के समय आते हैं तो सूर्यास्त का आनंद जरूर लें। यह एक ऐसा दुर्लभ क्षण होता है जब समय धीमा सा लगने लगता है और आप अपने आसपास की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। इस व्लॉग को खत्म करने से पहले आइए जल्दी से जान लें कि पांडव बखरा गुफाएं और पहाड़ी क्यों एक अद्भुत गंतव्य है। ये इतिहास, पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक सौंदर्य का एक परिपूर्ण मेल है। गुफाएं रहस्यमय और अद्भुत हैं और पहाड़ी से मिलने वाले नज़ारे अविस्मरणीय हैं। चाहे आप इतिहास के प्रेमी हो, प्रकृति को पसंद करते हो या बस एक शांतिपूर्ण पल बिताना चाहते हो, ये जगह हर किसी के लिए खास है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती, इसलिए आप इस शांति का भरपूर आनंद ले सकते हैं। पांडव बखरा कटक शहर से थोड़ी ही दूरी पर है और भुवनेश्वर से 38 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी यात्रा पसंद आई होगी। अगर आप कभी कटक जाने की योजना बना रहे हैं तो इसे अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और हमेशा नई जगहों की खोज करते रहें।